आवाज़ आ रही है? तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि आज का जो सेशन रहेगा, इसमें हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक रीजनिंग का कवर करने वाले हैं, जिसको हम लोग जानते हैं दोस्तों काउंटिंग ऑफ फिगर के नाम से। काउंटिंग ऑफ फिगर, ये हिंदी में इसको कहा जाता है आकृतियों को गिनना। आकृति को गिनना, या फिर कई बार आपको किताबों में मिलेगा आकृतियों की गणना करना। ये जो टॉपिक है ना, अब देखो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ चीज़ें, तो आप समझना, क्योंकि हर बैच में एक खासियत होती है कि हम लोग चीज़ें रिपीट तो करते ही हैं, लेकिन कुछ जो क्वेश्चंस होते हैं वो अपडेट भी हम लोग करवाते हैं। जो लास्ट ईयर आए हैं या आगे बनने के चांसेस हैं, उनको हम लोग अपडेटेड करवाते रहते हैं हर बैच में। यानी जो चीज़ आप इस बैच में पढ़ रहे हैं, आगे जो बैच आएगा शायद उसमें कुछ चीज़ें नहीं मिलेंगी आपको देखने को। सेम यहाँ भी ऐसा ही होने वाला है। हम लोग काउंटिंग ऑफ फिगर तो पढ़ेंगे। काउंटिंग ऑफ फिगर के कितने टाइप के क्वेश्चंस हम लोग कवर करेंगे, ये सबसे पहले मैं बता देता हूं। तो हम लोग सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे ट्राइंगल काउंट करना। ट्राइंगल को हम लोग हिंदी में कहते हैं त्रिभुज काउंट करना सीखेंगे। सबसे पहले कोई भी आकृति हो सकती है कैसी भी, उसमें त्रिभुज आपसे काउंट करवाएगा। दूसरा हमारा रहेगा मेरे प्यारे साथियों, जिसे हम लोग कहते हैं स्क्वायर काउंट करना। स्क्वायर यानी कि वर्ग काउंट करवाना। आपसे किसी भी आकृति में वर्ग काउंट करवा सकता है। तीसरा हम लोग देखेंगे रेक्टेंगल काउंट करना। रेक्टेंगल यानी आयत काउंट करना आपसे सीख सकता है, पूछ सकता है भाई आयत काउंट करवाने हैं, बताओ इस आकृति में कितने आयत हैं। आपसे स्ट्रेट लाइन यानी सीधी रेखा पूछ सकता है, बताइए इस आकृति के अंदर कितनी सीधी रेखाएं हैं। ठीक है। इसके अलावा आप लोगों से पूछ सकता है कि बताइए कितने सर्कल हैं। सर्कल यानी कितने गोले हैं, आपसे गोले काउंट करवाएगा। इन प्रश्नों पे हम लोग जो है वो ध्यान देंगे और इन प्रश्नों को हम लोग आगे कंटिन्यू करेंगे। सर आज अपकमिंग दिखा रहा है और क्लास लाइव चल रही है। हाँ, वो कुछ टेक्निकली एरर है। जो आपका थंबनेल लगा होता है क्लास के ऊपर, वो अपकमिंग दिखा रहा है, लेकिन क्लास लाइव चल रही है। कोई दिक्कत नहीं है साथियों, आप लोग उस पर क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे लाइव दिखाई देगी। कुछ एरर है, वो थंबनेल चेंज नहीं हो पाया है, कोई बात नहीं है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आप लोग देखिए, तो यहाँ मैं जब भी कोई टॉपिक आपको स्टार्ट करवाता हूं तो सबसे पहले मैं टाइप ही समझाता हूं कि भाई इतने तरह के क्वेश्चन इस एग्जाम में देखने को मिलेंगे, इतने तरह के क्वेश्चन इस टॉपिक से देखने को मिलेंगे आपके एग्जाम में। हालांकि इसमें से कोई भी ऐसा टॉपिक नहीं है जो महत्वपूर्ण ना हो, क्योंकि मान लीजिए कि अगर आपको सबसे आसान लगता है स्ट्रेट लाइन काउंट करना और एग्जाम में केवल स्ट्रेट लाइन ही काउंट करना आपको आ जाए एग्जाम में क्वेश्चन, और इनमें से कोई क्वेश्चन बने ही नहीं है, ट्राइंगल का, ना वर्ग का, ना किसी गोले का, तो आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है? जो स्ट्रेट लाइन थी, बेशक वो आसान है। इसका अर्थ ये है कि कोई भी हमें टाइप, कोई भी हमें टॉपिक छोड़ना नहीं है, सभी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। कब एग्जाम में क्या आ जाए कोई कह नहीं सकता। ठीक, यहां पर हम सबसे पहले शुरुआत करेंगे ट्राइंगल काउंट करने की। ट्राइंगल यानी त्रिभुज काउंट करना, बड़ा आसान होता है त्रिभुज काउंट करना। और त्रिभुज काउंट करने की दो तरीके होते हैं। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूं तो ट्राइंगल काउंट करने के दो तरीके हैं। बोला सर कौन कौन से हैं? सबसे पहला तरीका है कॉन्सेप्ट। आप 1 बाय 1 क्वेश्चन में देखिए कि कितने आपके इसके अंदर ट्राइंगल हो सकते हैं। और दूसरा आप लोगों का होता है ट्रिकी बेस। अब आपके दिमाग में ये चीजें उत्पन्न हो रही होंगी, भाई सारी चीजें मैं ही क्लियर करूंगा, यहाँ पे कोई और दूसरा टीचर तो आएगा नहीं कि क्या आपके लिए ठीक है क्या आपके लिए गलत है। पढ़ाना तो एक अच्छी बात है, अपना एक अलग चीजें हो गई पढ़ाना तो, लेकिन उसके साथ साथ मुझे ये भी समझाना है कि कौन सी चीजें आपके लिए बेस्ट होंगी, कौन सी चीजें आपको पकड़ के चलनी है, किसको छोड़ना है, ये भी तो मैं एक्सप्लेन करूंगा। एक्सपीरियंस तो मैं ही अपना साझा करूंगा आप तक। तो यहाँ पर एक स्टूडेंट को ये कॉन्सेप्ट में दिक्कत रहती है कि सर हम कॉन्सेप्ट से क्वेश्चनों को करें या ट्रिक से करें, ये दिक्कत होती है। तो कई सारे केवल कॉन्सेप्ट जानते हैं, ट्रिक नहीं जानते। कई सारे स्टूडेंट ट्रिक जानते हैं तो कॉन्सेप्ट नहीं जानते। इस सेशन के अंदर हम लोग दोनों चीजें कवर करेंगे, कॉन्सेप्ट भी और ट्रिक भी। बोला सर दोनों की क्या जरूरत है, केवल आप ट्रिक से समझा दो। तो बच्चे एक बात ध्यान रखना कि अब जो क्वेश्चंस आते हैं वो आप लोगों के केवल और केवल ट्रिक से नहीं आएंगे,
केवल कॉन्सेप्ट से भी सॉल्व नहीं होंगे। हालांकि केवल कॉन्सेप्ट से सॉल्व तो हो सकते हैं, लेकिन केवल अकेले ट्रिक से तो सॉल्व होने वाले नहीं है। लेकिन कई बार क्या सर, हमें कॉन्सेप्ट तो आता है, बहुत अच्छे से आता है, फिर ट्रिक की क्या जरूरत है? तो बेटा ट्रिक की इसलिए जरूरत है कि आपको समय भी बचाना है आपके पेपर में। तो कोई ऐसी फिगर आ जाए आपको कि उसमें ट्रिक भी लग रही है और कॉन्सेप्ट भी लग रहा है, तो ट्रिक वाले ट्रिक से काउंट कर लो, कॉन्सेप्ट वाले जल्दी जल्दी काउंट कर लो, तो आसानी से काउंट हो जाएंगे। लेकिन आप ऐसा प्रश्न देखें जिसमें ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों से ही काउंट करना है, और आपको ट्रिक ही नहीं मालूम है, तो आपको सारे क्वेश्चन फिर कॉन्सेप्ट से करने पड़ेंगे। जैसे एक छोटी सी आकृति मैं आपको बना के दिखाता हूं ट्रायंगल की, बहुत छोटी सी, नॉर्मली क्वेश्चन शुरू नहीं कर रहा, आप बिल्कुल ये मत सोचना कि सर समझ आया नहीं आया, बिल्कुल डरने की आवश्यकता नहीं है। मैंने एक ये आकृति बनाई, ठीक है, और इसमें ऐड कर दी ये वाली आकृति। बोला इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं सर ये बताओ। तो एक तरीका क्या है हमारा, बोला एक तरीका हमारा ये है कि मैं एक एक करके सारे के सारे ट्रायंगल काउंट करना शुरू कर दूं, यानी कॉन्सेप्ट से काउंट करना शुरू कर दूं। यहां से 1 2 3 4 5 6, फिर 2 फिगर वाले, फिर 3 फिगर वाले, फिर 4 फिगर वाले, इस तरीके से फिर इसके अंदर हम काउंट करें, तो क्या होगा, कॉन्सेप्ट बहुत लेंदी हो जाएगा और क्वेश्चन हम एक क्वेश्चन में इतना समय लगा देंगे कि बाकी के जो क्वेश्चन है वो फिर छूट जाएंगे आपके एग्जाम में। मैं आपसे कहूं कि सर केवल आप ट्रिक से कर दो इसको, तो केवल ट्रिक से भी आप लोग इस क्वेश्चन को नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि आपको मालूम है सर, ट्रिक ये कहती है कि अगर कॉर्नर से कॉर्नर टच कर रहा है, आप ये मत सोचना कि सर कॉर्नर से कॉर्नर क्या सिस्टम, कुछ नहीं, अभी क्वेश्चन मैंने बताया नहीं, जस्ट मैं बता रहा हूं कि दोनों की जरूरत क्यों है। तो मैंने कहा कॉर्नर से कॉर्नर अगर टच कर रहा है तो आप लोग सबसे बड़ा नंबर देखिए, उसका 2 गुना कर दीजिए, तो जैसे 6 दूने 12, तो बोला 12 इधर होंगे सर, 12 इधर होंगे, तो आंसर आ गया 24। क्या 24 इसका राइट आंसर है? ना। फिर क्या है करेक्ट आंसर? तो इसमें कुछ ना कुछ मैनुअल भी निकलते हैं, जो मैनुअल निकालने हैं उसके लिए तो हमें फिर कॉन्सेप्ट की आवश्यकता ही होगी। तो यहां देखो एक ये नया बन गया, ठीक है, एक हमारा यहां पर ये नया बन गया, तो कितने नए बन गए दोस्तों? बोला आपने कहा सर, अच्छा एक लाइन और रहेगी यहाँ पे, एक लाइन और रहेगी, ये लाइन और खींचेगी यहाँ पे। अब आपने देखा सर यहां पर एक हमारा ये हो गया बड़ा वाला एक, और एक हमारा ये हो गया बड़ा वाला 2, 24 और 2 कितने हो गए? 26। तो आपने कहा सर इसके अंदर 26 ट्रायंगल है। तो अब इस क्वेश्चन को करने के लिए हमें ट्रिक की भी जरूरत पड़ी, कॉन्सेप्ट की भी जरूरत पड़ेगी। तो ऐसा मत समझना कि केवल ट्रिक से ही सारे क्वेश्चन हो जाते हैं। कोई भी टीचर, कितना भी महान टीचर हो, केवल ट्रिक से सॉल्व नहीं करवा सकता। केवल कॉन्सेप्ट से तो करवा सकता है, लेकिन कॉन्सेप्ट से केवल से बहुत समय लगेगा। तो ट्रिक और कॉन्सेप्ट दोनों चीजों की जरूरत पड़ने वाली है। मैं आपको जब भी किसी क्वेश्चन की ट्रिक बताऊंगा उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट जरूर समझाऊंगा। क्वेश्चंस आपको थोड़ी देरी में होंगे सॉल्व यहां इस सेशन के अंदर, लेकिन जब आप एग्जाम में बैठेंगे तो आप फटाक से क्वेश्चनों को उड़ा रहे होंगे, वादा है मेरा। जो भी फिगर मैं आपकी इन क्लासेस में करवाऊंगा उससे बाहर कोई फिगर नहीं आएगी, ये भी गारंटी है। और अगर कोई फिगर बन भी गई कोई नई, तो दोस्तों ध्यान रखना कि आप, ऐसा नहीं है कि आपके समझ में ना आए क्वेश्चन, आप इजीली उसको उड़ा सकते हैं। बस एक शर्त है कि सेशन शुरू से लास्ट तक देखना है, आपको खुद से अपने हैंड रिटन नोट्स बनाने हैं। अगर आप नहीं बना पाते हैं किसी कारण से नोट्स, कि भाई हमें तो सर बहुत ज़्यादा लोड है, प्रेशर है पढ़ाई का, बहुत सारी क्लासेस करनी होती हैं, बहुत सारा कॉन्सेप्ट अलग से भी सीखना होता है, तो मैंने उन लोगों के लिए अपने हैंड रिटन नोट्स स्पेशली बनवाना शुरू कर दिए हैं। तो आपको ये डिजिटल नोट्स तो मिलेंगे ही मिलेंगे, साथ ही साथ क्लास नोट्स भी मिलेंगे आप लोगों को। कंपटीशन गुरु एप्लीकेशन का जो आपका माई कोर्स का सेक्शन है उसमें जाएंगे, व्यू कोर्स करेंगे, तो वहां पे एक ऑप्शन आता है रिकॉर्डेड सेशन का। लाइव में तो लाइव चल रही है ये, लेकिन अब लाइव के बाद रिकॉर्डेड सेशन आता है रिकॉर्डेड का, उसमें लाइव का ऑप्शन है, एक प्रैक्टिस शीट का ऑप्शन है, और एक दूसरा हैंड रिटन नोट्स का ऑप्शन है। वहाँ हैंड रिटन नोट्स के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो वहां पे आपके जितनी भी क्लासेस आपकी हो गई हैं, क्लास नहीं मैं कह सकता हूं कि जितने भी आप लोगों के टॉपिक हो चुके हैं, उस कंप्लीट टॉपिक के तुरंत बाद आपकी पीडीएफ वहां पे अवेलेबल होगी क्लास नोट्स के फॉर्म में, तो आप वहां से भी देख सकते हैं क्वेश्चंस को। इससे बाहर आपके एग्जाम में कुछ नहीं आएगा, ये आप विश्वास करके चलिए। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। बिल्कुल हम लोग जीरो से लेकर के शून्य से शिखर तक जाएंगे, जीरो से हीरो बनने की कोशिश करेंगे, ठीक है, जीरो से एडवांस लेवल तक जाएंगे। जो मैं क्लासेस आप लोगों को कराऊंगा इससे बाहर कुछ नहीं है। फिर आप कहीं पढ़ना, किसी भी टीचर से पढ़ना, मैं गारंटी ले रहा हूं इस बात की कि इससे बाहर कोई नहीं पढ़ा सकता आपको, चाहे बैंक हो, एडवांस रीजनिंग हो, यूपी ट्रिपल एससी हो, रेलवे हो, पुलिस हो, जो मर्जी एग्जाम दीजिएगा। ये केवल एक ऐसा नहीं है कि एसएससी जीडी के लिए है सर, यूपी पुलिस के लिए, ये एडवांस है। एडवांस मतलब इससे बाहर रीजनिंग होती नहीं कुछ भी, ना इससे बाहर कोई कॉन्सेप्ट होता है, ये विश्वास कीजिए इस बात का। चलो भाई पहला क्वेश्चन आप लोग ध्यान से देखिए।
और एक एक क्वेश्चन बड़ा कीमती क्वेश्चन है। कीमती इन द सेंस कि जो चीजें हमारे एग्जाम में आएंगी वही कीमती हैं। तो कब कहाँ कौन सा प्रश्न एग्जाम में आ जाए ये पता नहीं है। तो मेरी बात को समझना, मैंने एक पहली फिगर आपके लिए बनाई, ये वाली। बोला इसके अंदर बताओ कितने ट्राइंगल है। बोला सर इसके अंदर, ये कोई पूछने वाली बात है, एक अकेला ट्राइंगल है। गुड, बहुत बढ़िया। मैंने दूसरी फिगर बनाई, मैंने कहा भाई इसके अंदर बताओ कितने ट्राइंगल है, इसके अंदर कितने ट्राइंगल है। बोला सर ये थोड़े से काउंट करने में देर लगेगी, कोई बात नहीं। तीसरा मैंने कहा भाई एक ट्राइंगल ये है, इसके अंदर बताओ कितने ट्राइंगल हैं। थोड़ा बड़ा बनाता हूं, बताओ भाई इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। एक एक करके 1 बाय 1 सभी को समझने की कोशिश करना, ठीक। देखो यार, सबसे पहले आपको मैं बताऊंगा मैनुअली काउंट करना। तो यहां पर देखो एक फिगर से केवल एक ट्राइंगल बना हुआ है, ये वाला। तो हम लोग क्या बोलेंगे सर, इसके अंदर जो इसका आंसर है वो है केवल एक ट्राइंगल। क्या है, केवल एक ट्राइंगल इसका आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया सर। इसके अंदर बताओ जरा, देखो आप यहां नंबर देंगे 1 और 2। अब आपने देखना है कि भाई एक फिगर से बनने वाले कितने हैं। सबसे पहले देखना है एक फिगर से बनने वाले कितने त्रिभुज हैं। तो आप लोग बोलेंगे सर देखो एक फिगर से बनने वाला एक ये हो गया, यानी कि एक नंबर वाला। चलो बहुत बढ़िया। दूसरा एक फिगर से बनने वाला ये हो गया 2 नंबर वाला, ठीक, इसे भी लिख दो 2 नंबर। तो एक फिगर से बनने वाले कितने हो गए, बोला सर 2 हो गए। अब देखो 2 फिगर से बनने वाले, किससे, 2 फिगर से बनने वाले। तो 2 फिगर से बनने वाला केवल आपको एक अकेला नजर आ रहा है। देखो 1 और 2 दोनों से मिलकर बना हुआ है, 1 और 2 दोनों से मिलकर बना हुआ है। तो आंसर क्या आएगा सर, 1 से और 2 से मिलकर के बना हुआ है केवल एक। तो अगर मैं आपसे बोलूं कि टोटल ट्राइंगल कितने हो गए टोटल, तो आपका आंसर होगा सर 2 और 1 3। बोला कि सर 3 ट्राइंगल हो गए इसके अंदर। तो यही हमारा राइट आंसर है। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, सुंदर और लाजवाब। अगला क्वेश्चन फिर आपकी स्क्रीन के ऊपर आप देख पा रहे होंगे, आप यहां स्क्रीन पर देख रहे हैं। भाई इसमें ट्राइंगल काउंट करने हो, बोला सर 1 2 एंड 3। तो यहां पे मैं सबसे पहले लिखूंगा एक फिगर से बनने वाले क्वेश्चंस या एक फिगर से बनने वाले ट्राइंगल्स। तो देखिए आप लोग, एक तो ये हो गया एक, और एक ये हो गया 2, और एक ये हो गया 3। यानी एक फिगर से अलग, 2 फिगर से अलग, 3 फिगर से अलग, तीनों फिगर से एक एक आ रहे हैं। एक फिगर से, एक दूसरी फिगर से, एक तीसरी फिगर से। तो एक फिगर से बनने वाले कितने त्रिभुज हो गए, बोला सर 3 ट्राइंगल अभी तक हो चुके हैं, ठीक। अब देखो 2 फिगर से बनने वाले हैं, 2 फिगर से बनने वाले। तो 2 फिगर से बनने वाले आप लोग देखेंगे तो बोला सर एक तो ये वाला है 1 और 2। कौन सा है, 1 और 2। कौन सा है, 1 और 2। तो यहां लिखो, एक तो हो गया 1 और 2, और 2 फिगर से बनने वाला, बोला सर 1 2 और 3, 1 2 और 3। तो एक मैंने यहां पे लिख लिया, 2 और 3 कितने हो गए भाई, 2 हो गए। अब देखो 3 फिगर से बनने वाले कितने हैं, बोला 3 फिगर से बनने वाले सर केवल अकेला है, ये रहा, केवल अकेला। अकेला है तो आप लिख दो कौन सा है, 1 2 एंड 3 से मिलकर के बना हुआ है कितना, 1। टोटल में पूछूं आपसे कितने हो गए, तो आंसर क्या आएगा, बोला टोटल सर 3 और 2 5 और एक 6 ट्राइंगल है। ये तो था आपका कॉन्सेप्ट, जो कि आपको एग्जाम में इस्तेमाल करना नहीं है। अगर सिंगल क्वेश्चन आए तो कब इस्तेमाल करना है, वहां चीजें मैं सिखाऊंगा, चिंता मत करो, बहुत बढ़िया तरीके से। आज तो पहली क्लास है, बिल्कुल 1 बाय 1 हम लोग आगे चलेंगे, एक एक क्वेश्चन को बड़े जबरदस्त तरीके से सॉल्व करेंगे। तो यहां पर दोस्तों क्या कोई ट्रिक भी काम करती है, यस डेफिनेटली ट्रिक काम करती है। भाई इसके अंदर तो केवल एक अकेला ट्राइंगल है, सबको मालूम है। लेकिन अगर मुझे इस प्रश्न के अंदर ट्राइंगल ट्रिक से काउंट करना हो तो कैसे करूंगा। तो अगर बेस में कोई भी लाइनें जो जुड़ी हुई हैं, कितने बॉक्सेस बने हुए हैं उनमें नंबर लिखें। जैसे यहां पर नंबर 1 और 2 है, दोनों को प्लस कर दो, 2 और 1 3। तो ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि केवल आप लोग इतना कर लें कि बेस में जो नंबर है उनको जोड़ दें। 1 और 2 कितने हो गए, बोला सर 3 हो गए, और 3 ट्राइंगल ही हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बोलो ट्रिक समझ आई नहीं आई, हाँ या ना। अब इसके अंदर ट्रिक निकालनी है तो हमें ट्रिक क्या कहती है, ट्रिक ये कहती है कि भाई सारे के सारे जो बेस में नंबर है उनको जोड़ लो। 3 और 2 5 और 1 6, कितने ट्राइंगल हो गए, 6। तो बताओ ट्रिक आसान है या कॉन्सेप्ट आसान है, बोला सर ट्रिक ही आसान है, लेकिन सीखना तो कॉन्सेप्ट भी है ना, हाँ या ना। भाई आप अगर डॉक्टर बन जाते हैं एमबीबीएस, ठीक, आपको मालूम है कि ये व्यक्ति बिना ऑपरेशन के ठीक हो सकता है, लेकिन आपको करना तो आना चाहिए ना ऑपरेशन। बाई चांस नहीं ठीक हो पाया,
बिना ऑपरेशन के तो आपको ऑपरेशन करना होगा, और आप अगर एमबीबीएस डॉक्टर हैं, ऑपरेशन करना नहीं जानते तो फिर क्या डॉक्टर हैं आप? वही चीजें हैं कि आप प्रत्येक प्रश्न का ऑपरेशन करना सीखे, बेशक चाहे उसमें जरूरत ना हो, नहीं जरूरत तो कोई टेंशन ही नहीं। तो क्या क्वेश्चन समझ में आया? मैं एक क्वेश्चन और खूबसूरत सा आपकी स्क्रीन पे देता हूं, क्वेश्चन नंबर 4। आप लोग इसके अंदर ट्रायंगल बताएंगे कितने हैं, मैनुअली काउंट करेंगे, ट्रिक के बेस पर भी काउंट करेंगे, और बताएंगे कि इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं। बताइए भाई, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए, फटाफट से आप लोग आंसर कीजिए इसका। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, नमस्कार। तो देखो यार, सबसे पहले मैं यहां पर इनके नंबर लिखता हूं, 1 2 3 4। पहले मैं मैनुअली काउंट करता हूं एक एक करके। तो सबसे पहले मेरे को एक फिगर से बनने वाले क्वेश्चन देखने होंगे, सबसे पहले मेरे को एक फिगर से बनने वाले क्वेश्चन देखने होंगे इसके अंदर। यहां लाइन खींच देता हूं जिससे आप ये अलग पहचान सकें कि ये दूसरा क्वेश्चन है। ये कलर मैं दूसरा ले लेता हूं। चलिए, सबसे पहले मैंने एक फिगर से काउंट करना शुरू किया। तो एक फिगर से बनने वाला एक तो 1 है, एक 2 है, एक 3 है, एक 4 है। समझ में आ रहा है? तो 1 2 3 और 4 कितने हो गए भाई? 4 ट्राइंगल हो गए हमारे एक फिगर से बनने वाले। अब देखो, 2 फिगर से बनने वाले, 2 फिगर से। तो अगर सरकार हमें 2 फिगर से काउंट करने हैं तो भी आसान है। बोला कैसे? देखो, एक तो ये हो गया 1 और 2, ठीक है, ये भी ट्राइंगल है ना, 1 और 2, ठीक, गुड, 1 और 2। उसके बाद देखो 2 और 3, ये भी दो से मिलकर बना हुआ है, 2 और 3, तो मैंने यहाँ पे 2 और 3 भी लिख लिया। इसके बाद देखो आप 3 और 4, ये भी एक ट्राइंगल है, तो मैंने कहा 3 और 4। तो कितने ट्राइंगल हो गए भाई 3 फिगर से बनने वाले, 2 फिगर से बनने वाले? बोला सर 1 2 और 1 3, 3 ट्राइंगल ये हो गए। अब आ जाओ भाई 4 फिगर से, सॉरी 3 फिगर से बनने वाले। कितने फिगर से बनने वाले? 3 फिगर से बनने वाले। तो 3 फिगर से एक तो ये हो गया 1 2 3, गुड, यहां लिखेंगे 1 2 और 3। उसके बाद में एक आपका 2 3 4, ये भी ट्राइंगल है, 2 3 4, 2 3 4, कितने त्रिभुज हो गए? बोला सर 2, 1 और 1 2। अब एक है 4 फिगर से बनने वाला, जो कि आपको कंप्लीट काउंट करना है। 4 फिगर से बनने वाला कितना? एक ही है, 1 2 3 4, चारों फिगरों से मिलकर बना हुआ है। 1 2 3 4, चारों फिगरों से कितने मिलकर बने हुए हैं? 1। सबको काउंट कर दिया जाए तो 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? बोला 10 ट्राइंगल हैं इसके अंदर। आंसर क्या आ गया? 10। लेकिन हमें इतनी देर में क्वेश्चन नहीं आंसर करना, हमें तो क्वेश्चन को देखते ही आंसर करना है। तो कैसे करेंगे? बोला ट्रिक के बेस पे। ट्रिक क्या कहता है? ट्रिक ये कहती है कि भाई इन सभी बेस वाले नंबर को जोड़ लो, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर? 10 त्रिभुज हैं। देखो, आप विदाउट पेन और पेपर इसके क्वेश्चन के आंसर आप करते चले जाएंगे। विश्वास कीजिए, आप बड़े आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है ना? आप बड़े ही आसानी से क्वेश्चनों को सॉल्व कर रहे होंगे, ठीक है? चलो, इतना समझ आ गया? यस बोलिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूं। अभी इसमें क्या चेंजेस होगा? इस प्रश्न के अंदर चेंजिंग होगी, थोड़ी थोड़ी चेंजिंग होगी, मैं आपको बताता हूं क्या चेंज होगा। देखिए, मैंने एक क्वेश्चन और दिया, क्वेश्चन नंबर 4 के बाद क्वेश्चन नंबर दिया मैंने 5। क्वेश्चन आ गया ये, अब बोला इसके अंदर बताओ कितने त्रिभुज हैं, इस फिगर के अंदर बताओ कितने त्रिभुज हैं। बोला सर मालूम नहीं है कितने त्रिभुज हैं। तो आप सबसे पहले मैनुअली काउंट करना सीखेंगे, मैनुअली काउंट करना आप लोग सीखेंगे। तो मैनुअली क्या कहता है भाई काउंट करना? कि आप इनके नंबर लिख लें, 1 2 3 4 5 6, नंबर लिख लिए सबके, गुड। अब सबसे पहले एक फिगर से बनने वाले आप क्वेश्चंस देखिए, एक फिगर से बनने वाले कितने ट्रायंगल हैं वो देखिए। तो एक फिगर से देखो, एक तो ये है 1 और एक ये है 2 और एक ये है 3 और कोई नहीं है। एक फिगर से मिलकर कितने बने? केवल 3, 1 2 और 3। तो एक फिगर से बनने वाले कितने हो गए? 3। एक फिगर से बनने वाले कितने हो गए भाई? 3, ठीक है, चलो गुड। अब देखो भाई, 2 फिगर से बनने वाले, 2 फिगर से बनने वाले, 2 फिगर से बनने वाले कितने हैं? ध्यान दो। तो अगर मैं 2 फिगर से बनने वाले आपसे पूछूं तो सबसे पहले आपका आंसर क्या आएगा? सर 1 और 2, हाँ या ना? बोला 1 और 2, चलिए लिख लेते हैं 1 और 2। उसके बाद आपने देखा सर 2 और 3, ये रहा, कितने हो गए? 2 और 3, 2 और 3। उसके बाद और भी हैं, यस ऑफ कोर्स हैं, ध्यान से देखो, 1 और 4, 1 और 4, आप लोग ऑब्जर्व करना, 1 और 4। देन उसके बाद में 2 और 5, ये देखिए 2 और 5,
2 और 5, 2 और 5। देन उसके बाद में आप लोग देखिए 3 और 6, 3 और 6, 3 और 6, ये भी है। और भी है कोई 2 फिगर से बनने वाला? ना, और कोई नहीं है। तो आप देखो 1 2 3 4 5, कितने हो गए भाई? 5। ठीक है, कितने हो गए भाई? 5 काउंट हो गए, 5 काउंट हो चुके हैं। कितने? 5। अब उसके बाद देखो आप 3 फिगर से बनने वाले, 3 फिगर से बनने वाले। देखो कोई 3 फिगर से मिलके बनेगा? बोला हाँ जी बनेगा। कौन सा? 1 2 और 3, 1 2 और 3, एक बनेगा केवल। भाई आपका 1 2 और 3 फिगर से मिलके बना है कितना? एक केवल। अरे ये इसमें क्या दिक्कत आ रही है आज? कितना हो गया? एक ये हो गया। ठीक। देन उसके बाद में आप लोग देखिए 4 फिगर से बनने वाले हैं। भाई एक फिगर से आ गया, 2 फिगर से आ गया, 3 फिगर से केवल अकेला ये और कोई नहीं है। अब 4 फिगर से काउंट करो, 4 फिगर से काउंट करो। तो 4 फिगर से देखो 1 2 4 5, 1 2 4 5, 1 2 4 5, एक तो ये हो गया, एक तो ये हो गया, और 2 3 5 6, 2 3 5 6, 1 2 3 5 6, एक ये हो गया। और भी है कोई 4 फिगर से? नहीं है सर, तो 2 ये हो गए। कितने हो गए? 2 ये हो गए। अब उसके बाद में 5 फिगर से कोई बनेगा? नहीं। 6 फिगर से बनेगा? यस सर, 6 फिगर से बनेगा। कितने? कंप्लीट एक बड़ा वाला देखो, ये 6 फिगर से मिलके बना हुआ है। तो ये 6 फिगर से मिलके बनेगा। कितना? 1 2 3 4 5 6, ये एक बनेगा, और ये एक और बनेगा। ठीक है, ये एक और बनेगा। तो अब सबको काउंट कर दो, आंसर आ जाएगा। सबको काउंट कर दो, आंसर आ जाएगा। तो भाई मैंने काउंट करना शुरू करना है। देखो कितने हैं? बोला 3 और 5 8, 8 और 1 9 और 1 10 और 2 12 है। ठीक है, तो यहां हमारे पास टोटल कितने आ गए भाई? टोटल कितने आ गए? 12 ट्राइंगल आ चुके हैं। कितने? अरे यार, 12 ट्राइंगल आ चुके हैं। अब देखो अगर यार एग्जाम में ऐसे करना होता तो कितना ज्यादा सरदर्दी होती हमारे साथ, कितना ज्यादा सरदर्दी होती। मैं मैनुअली काउंट करना आपको सिखा रहा हूं कि आप ऐसे काउंट करना मैनुअली। मैनुअली बहुत सारे क्वेश्चन काउंट करने होंगे। ऐसी बात नहीं है कि सारे सारे के सारे क्वेश्चन ही आपके ट्रिक से हो जाएंगे, नहीं होंगे, विश्वास कीजिए मेरा। इसलिए ही तो मैं इतना समय लगा रहा हूं। नहीं, मुझे क्या जरूरत है ये चीजें सिखाने की? कोई जरूरत नहीं है। लेकिन क्योंकि आपके काम में आने वाली चीजें हैं, जरूरत होगी मेरे भाई, जरूरत होगी। जैसे आप दूसरी तीसरी क्लास पे जंप करेंगे तब आपको एहसास होगा कि ये चीजें कितनी जरूरी हैं। ओके, तो यहां पर मैंने आपको क्या बताया? मैंने आपको यही बताया कि इसमें अब लगा दो आप ट्रिक। ट्रिक क्या कहती है? ट्रिक ये कहती है कि बेस में जितने भी नंबर हैं, ये जो बेस है ना, इसमें आप नंबर लिखो। देखो 1 2 और 3। अब इन बॉक्सेस के नंबर को आप जोड़ दो, 1 + 2 + 3, 3 और 2 5 और 1 6। तो 6 तो आपके ट्राइंगल आ गए यहां। लेकिन क्योंकि ये जो है वो 2 मंजिल है, तो ऊपर भी एक बेस बना हुआ है। यहां भी आपने 1 2 3 नंबर दिया, इनको भी जोड़ दो। लेकिन बेस पूरा कनेक्ट होना चाहिए। 3 और 2 5 और 1 6, 6 दूसरी मंजिल पे हो गए। तो 6 तो यहां थे और 6 यहां है। टोटल हमने काउंट किए कितने? 12 ट्राइंगल। विद इन सेकेंड्स में क्वेश्चन आ गया। बोलिए समझ आ गया सबको? बोलिए सभी को क्लियर है? कोई डाउट यहां तक? अब मैं अगर इस प्रकार का कितना भी बड़ा क्वेश्चन दे दूं तो क्या आप लोग उसे इजीली नहीं कर सकते? यस सर, ऑफ कोर्स कर सकते हैं, इजीली कर सकते हैं। चलिए फिर, अगर आप इजीली कर सकते हैं तो मैं अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चन बना के दिखाता हूं आपको। क्वेश्चन नंबर 6 लिखिए, नोट करिए क्वेश्चन नंबर 6। एक बार मैं इस पे देखता हूं कि गड़बड़ क्या कर रहा है। देखिए भाई क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 मैंने दिया कुछ इस तरह का। ध्यान से देखना, क्वेश्चन बड़ा जबरदस्त देने वाला हूं मैं आपकी बार। इसके आंसर करो, ट्रिक से करो। अब काउंट मैनुअली मत करो, ट्रिक से करो सारे के सारे। ओके ठीक है। नहीं, दोनों तरीके से कराऊंगा मैं, आपके कहने से नहीं चलूंगा। जैसे बहुत सारे स्टूडेंट कहेंगे सर केवल ट्रिक से करा दो, तो आपके कहने से नहीं। हर तरह के स्टूडेंट है ना पढ़ने वाले। कुछ लोग ऐसे भी हैं जो एडवांस रीजनिंग करना चाहते हैं, सबको साथ लेकर के चलेंगे।
ठीक, 7वां क्वेश्चन मैंने दिया, थोड़ा चेंज, थोड़ा चेंज। इसमें बताओ कितने ट्रायंगल हैं भाई साहब। ये वाला क्वेश्चन और ये वाला क्वेश्चन दोनों में चेंजेस हैं, दोनों में अंतर है, लेकिन ट्रिक वही जो मैंने आपको बताई है। अभी इसमें अगर ट्रायंगल काउंट करने हैं तो मुश्किल से 2 से 3 सेकंड का समय लगेगा। ठीक है सर, 6 दूने 12 नहीं कर सकते, और क्या बताया मैंने इतनी देर से? ये इतनी देर से मैं क्या बता रहा हूं, आप 6 + 6 जोड़ेंगे तो भी 12 ही होंगे, 6 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे तो भी 12 ही होंगे। ये चीजें समझानी पड़ेंगी क्या? ये तो मेरे हिसाब से हमारी जो छठी तो ज्यादा कह रहा हूं मैं, जो तीसरी चौथी क्लास होती है उसमें बता दिया जाता है कि इसका 6 और 6 कर दो या 6 दूने 12 कर दो, बात एक ही है। अब ये चीजें थोड़ी मैं सिखाऊंगा यार, इतने तो आप जानकार हैं, समझदार हैं, कैसी बातें करते हो आप? 6 दूनी 12 नहीं कर सकते सर? 6 दूनी 15 कर लो आप, मर्जी आपकी है। अब देखो यहाँ पर क्या करना है आपको बेस में, अब देखो यहाँ मैं मल्टीप्लाई करवा दूंगा बेशक, कोई दिक्कत नहीं है, पर दूने में इसलिए नहीं करा कि आप 6 दूने 12 कर लो कि आगे चल के इसमें 6 दूने 12 नहीं होगा। समझ रहे हो ना? जैसे मैंने 1 2 3 4 कर लिया, सबको जोड़ा, आप लोग बोलेंगे 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10। ठीक, 10 है इसके अंदर। अब आप बोलोगे सर यहाँ भी बेस जुड़ा हुआ है, यहाँ भी बेस है, 1 2 3 4, 1 2 3 4, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, 10 यहाँ हो जाएंगे। ठीक है, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 यहाँ हो जाएंगे। तो सर एक तो तरीका ये है 10 × 3 कर लो, 30 हो गया, या फिर आप सबको जोड़ दो, 10 20 30 ऐसे हो जाएगा। अब ये मैं इसलिए नहीं कह रहा कि बार बार आप 10 का जो भी यहाँ बेस में आ जाए उसका मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि यहाँ बेस में लगाएगा, बेस के ऊपर लगाएगा, उसके ऊपर लगाएगा, उसके ऊपर लगाएगा, तो फिर मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, मैनुअली ही जोड़ना पड़ेगा। ठीक है, ध्यान दो। इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? बोला सर ट्राइंगल है 30 है। इसमें देखो, इसमें मेरे भाई बेस में नंबर लिखा 1 2 3 4 5, 5 और 4 9 और 1 10 और 3 13 14 15, तो 15 ट्राइंगल तो यहाँ है। अब आपने 15 देखा तो ऐसे थोड़ी करोगे, तो 1 2 3 4 5, 15 × 5 कर दो, गलत हो जाएगा, आंसर ही नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पूरा कंप्लीट नहीं है, ये पूरा कंप्लीट नहीं है। अगर पूरा कंप्लीट कंप्लीट होता तो हाँ 15 का आप 5 में मल्टीप्लाई कर सकते थे, लेकिन फिलहाल आप ये काम नहीं करेंगे। तो जो चीजें मैं बता रहा हूँ वो बहुत सारी रिसर्च के बाद, बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस के बाद, है ना, जब चीज़ें मैं लेकर के आता हूँ, तो आप लोग प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है, बस आप ध्यान से देखते रहो, जो मैं बता रहा हूँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ें हैं। अब इसके ऊपर देखो, बेस में नंबर मैं कह रहा हूँ, इस लाइन पे, नीचे वाली लाइन के आपको नंबर लिखने हैं, 1 2 3 4 5 लिख लिया आपने बेस में। अब दूसरे ऊपर बेस पे आओ, बेस पे नंबर लिखने हैं 1 2 3 4 5। तो क्या मेरे दोस्त यहाँ भी 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15, क्या यहाँ भी 15 नहीं होंगे? बोला सर डेफिनेटली 15 होंगे, जरूर 15 होंगे। ठीक, अब मैंने कहा नहीं, ऊपर वाला भाई बेस पे नंबर लिखना है, हर जगह नहीं, कहीं जहां मर्जी आ जाए वहीं लिख दो, नहीं, बेस पे। ये लाइन खींची बेस पे, 1 2 और 3, 3 और 2 5 और 1 6, यहाँ कितने हैं? 6। ऊपर बेस देखोगे ये रहा, 1 और 1 2, तो यहाँ 2 और 1 कितने हो गए? 2 और 1 3, ये 3 लिख दिया मैंने। यहाँ 1 2 3 4 5, तो 5 और 4 9 और 3 12 13 14 और 1 15, यहाँ भी कितने हो गए? 15। क्यों हो गए 15? क्योंकि ये पूरा ही आप लोगों का सेम बेस यहाँ से यहाँ तक है, यहाँ भी इतना ही है। ये काउंट कर लो, 15 15 दूने 30, 15 3 45, 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54, 54 ट्राइंगल है, 54 ट्राइंगल है। ठीक है, आप चाहें तो इसे देखो, 5 5 10, 5 3 15, 15 और 6 21, 22 23 24, 24 के 4 लिख दिए, 2 हो गए हमारे कैरी। उसके बाद में 1 2 3, 3 और 2 5, 54 ट्राइंगल है। बताइए समझ आया नहीं आया? यस और नो? क्लियर हुआ सभी को, नहीं हुआ? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। ठीक, क्लियर है, ओके की रिपोर्ट है। चलो 7 क्वेश्चन किए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए। मैं एक और करा देता हूं ऐसा क्वेश्चन, उसके बाद फिर आपके जो डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। चलिए एक और लास्ट ऐसा ही। इसमें आपको बताने हैं कितने ट्रायंगल हैं।
करो, इसके अंदर ट्रायंगल काउंट करके बताओ। क्वेश्चन नंबर कितने हो गए? 7। ये 8वां क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 8। फटाफट बताओ, मैनुअली नहीं काउंट करना, आपको ट्रिकी बेस पे काउंट करना है अभी, ठीक है? करो जरा, जल्दी से करो। क्या लॉजिक है? लॉजिक ये कहता है, ट्रिक ये कहती है, या कॉन्सेप्ट कह सकते हो, ट्रिक नहीं, कि बेस में जो आपकी लाइन है उस पे नंबर लिखो। 1 2 3 4 5, 5 और 3 या 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15, 15 लिखा यहाँ पे। बेस में ये भी लाइन है, 1 2 3 4 5, 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15, ये लिखो। बेस में जो नंबर है 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6। बेस में जो नंबर है 1 और 2 कितने हो गए? 3 3, ये वाले भी उधर ले जाओ, उधर ले आए हम। उसके बाद ऊपर 1 2 3, 3 और 2 5 और 1 6, यहां 6 लिख दिया मैंने। इधर से मैं हटा ही देता हूं, ये वाले 3 बाद में लगा दूंगा निशान। 1 और 2, ये भी तो बेस है, ये 1 और 2, 2 और 1 कितने हो गए? 3, ये वाला 3 भी इधर आ गया, और ये वाला 3 भी मैंने यहां फिक्स कर लिया। अब बताओ जरा, बात समझ में आ गई नहीं आ गई? कोई दिक्कत है किसी को? ये क्या कह रहे हैं सर, बट 1 और 2 क्या? सारे शुरू से काउंट करना है, 1 2 3 4, जितने भी आए 1 2 3 4 सब काउंट करने हैं। मैंने क्या किया दोबारा बताता हूं, मैंने 4 इस सबको जोड़ दिया नीचे। अब सबको जोड़ने के लिए 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15, चलिए 15 हो गए। बेस के ऊपर 5 और 4 9, 10 11 12 13 14 और 1 15, ये भी जोड़ दिया। 3 और 2 5 और 1 6, ये भी जोड़ दिया। उसके बाद 2 और 1 3, ये भी जोड़ दिया। उसके बाद 3 2 5 6, ये भी जोड़ दिया। उसके बाद 2 और 1 3, ये भी जोड़ दिया। सबको जोड़ दो आप भाई। 5 और 5 10, 10 और 6 16, 17 18 19, 19 और 6 25, 26 27 28 के 8 लिख लिए, 2 हो गए कैरी, 1 2 और 2 4, 48 ट्राइंगल है। देखना जरा, आंसर आया 48, 48 नहीं आया? बताइए जल्दी से। शिवानी का आंसर सही है, जयंती का सही है, वेरी गुड। अब बहुत आसानी से कर सकते हैं, कुछ नहीं है इसके अंदर। कर लेंगे अभी, हाँ या ना? जल्दी से बताओ। कर लेंगे जी, कर लेंगे सब, ठीक है। अब देखो, ट्रिक की और कॉन्सेप्ट दोनों की जरूरत कहां पड़ती है, ये देखो। बोला सर ये तो ट्रिक से ही क्वेश्चन हो रहे हैं, तो भाई साहब सारे क्वेश्चन थोड़ी ट्रिक से हो जाएंगे। एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं, देखना जरा। ये मैंने क्वेश्चन दिया, इसके अंदर मुझे बताओ कितने त्रिभुज हैं, कितने ट्राइंगल हैं, बताओ जरा। इस आकृति में कितने त्रिभुज हैं? अगर मैं पूछूं आपसे इसके अंदर कितने ट्राइंगल हैं, तो आप क्या आंसर करने वाले हो? बोला सर ये तो अब ट्रिक इसमें लगेगी नहीं। बोला फिर क्या लगेगा जी? बोला पता नहीं लोग क्या लगेगा, लेकिन ट्रिक नहीं लगेगी। तो देखो भाई, केवल ट्रिक नहीं लगेगी, मैं ये ठीक कह रहा हूं, नहीं लगेगी। केवल ट्रिक से क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा ना, कॉन्सेप्ट से केवल हो सकता, क्योंकि कॉन्सेप्ट से हो तो सकता है, लेकिन टाइम बहुत लगेगा। पहली बात तो आप ध्यान रखना, जब भी मैं बोलूं ना कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन नहीं होगा, ये मत सोचना कि कॉन्सेप्ट से नहीं होगा। एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कॉन्सेप्ट से नहीं हो सकता, लेकिन समय लगता है। तो मैं ये कहूंगा बीच बीच में कभी कभी कि कॉन्सेप्ट से इसको मत करना। तो आप ये मत सोचना कि कॉन्सेप्ट से होगा ही नहीं, हो सकता है, डेफिनेटली हो सकता है, नहीं होगा ही। कॉन्सेप्ट से होते हैं सारे क्वेश्चन, कॉन्सेप्ट से ही तो हमने ट्रिक निकाल ली ना जल्दी करने के लिए, बस वही है। तो अगर ये क्वेश्चन ऐसे होता भाई, ऊपर ये वाली चीजें होती, तो आप कोई दिक्कत थी क्या? बोला नहीं जी। 1 2 3 4, हम लोग 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 कर लेते। तो यहां पे देखो 1 2 3 4, सबको मैंने ऊपर वालों को जोड़ा, 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10, तो 10 ट्राइंगल तो मेरे ऊपर आ गए, हाँ या ना? ऊपर वाली मंजिल से 10 ट्राइंगल आ गए, यस एंड नो? बोला सर डेफिनेटली। तो मेरे भाई इसको जब मैं नीचे करता, इस तरीके से बनाता, तो यहां देखना जरा कितने आते। तो आप इसे भी रोटेट कर लो ऊपर की तरफ। अगर मैं इसे यहां से रोटेट करके ऊपर लेके जाऊं, भाई मान लो मैं इसे यहां से चेंज करता हूं, इसको मैं रोटेट करके ऐसे कर देता हूं, क्या ये क्वेश्चन पहले जैसा ही नहीं बन गया जो ऊपर है? बोला बिल्कुल जी। 1 2 3 4, 4 और 3 7 2 9 और 1 10, 10 ही इसके अंदर हो गए। तो अब हमारा आंसर आ गया। बोला सर 20 ट्राइंगल है, यही आंसर है, ठीक। अब केवल अगर ये आंसर करके आ रहे हो ना भाई 10 ऊपर 10 नीचे 20 है जी, यही करेक्ट आंसर है, तो वो गलत आंसर है। क्यों?
केवल कॉन्सेप्ट से क्वेश्चन का आंसर नहीं आएगा, क्योंकि जब दो आकृतियां आपस में जुड़ती हैं, हर बार नहीं, जब दो आकृतियां आपस में जुड़ती हैं तो कई बार नए ट्रायंगल भी बन जाते हैं, कई बार नए ट्रायंगल भी बन जाते हैं। और ऑलमोस्ट ऐसा होता है, मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है कि दो आकृतियों के जुड़ने से नए ट्रायंगल बनते ही हैं। कोई 1-2% चांस होगा जब नहीं बनेगा, लेकिन ज्यादातर ऐसा होगा कि जब दो आकृतियां आपस में जुड़ेंगी तो कुछ नए ट्रायंगल भी बनेंगे। तो देखो कैसे, जब नए ट्रायंगल कैसे बनेंगे वो चीजें आपको देखनी है। देखो, जब ऊपर वाला और नीचे वाला आपस में जुड़ गया तो एक ट्रायंगल देखो यहां बन रहा है, ये वाला है या नहीं है, बताओ जरा, है या नहीं है एक ट्रायंगल? बोला बिल्कुल है सर। एक ट्रायंगल देखो हमारा यहां से लेकर के ये वाला बन गया, हो गया दो ट्रायंगल, आया ना? बोला सर बिल्कुल हो गया। एक ट्रायंगल देखिए आप लोग, ये बन गया इधर से तीसरा वाला, ठीक है, और एक ट्रायंगल इसके बाद ये देखो यहां से बन गया ये चौथा वाला, ये वाला, ठीक है। तो यहां 4 ट्रायंगल और नए आए हैं। यहां पर जो स्टूडेंट हैं, एक माधुरी कुमारी, इनका आंसर है, निखिल का आंसर करेक्ट आया है, राहुल का, पुष्पेंद्र का, अंजलि, दिवाकर, निशांत, इन स्टूडेंट के आंसर करेक्ट आए हैं। बाकी के बहुत तेजी से ऊपर निकल गए हैं, और भी अब तो खटाक से बहुत तेजी से आंसर कर रहे हैं। गुड, वेरी नाइस। चलो, तो यहां पर मैं इनको भी नंबर दे दूं, अगर 1 2 3 4, तो मैनुअली जो निकल के आए हैं, एक तो एक से मिलकर के बना हुआ है, ठीक है, या हम लोग कह सकते हैं कि सर 2 2 से मिलकर बना हुआ है एक तो, और एक 2 2 1 1 से मिलकर बना हुआ है। इनको नंबर अलग दो वैसे मेरे हिसाब से, तो आसान करने के लिए तो ये दे लो 5 6 7 8। तो एक तो हम कह सकते हैं भाई 2 से और 6 से मिलकर बना, एक तो 2 और 6 से मिलकर के बना, एक हम कह सकते हैं सर 1 2 5 6 से मिलकर बना, 1 2 5 6 से मिलकर के बना, एक हम कह सकते हैं सर 3 और 7 से मिलकर के बना, ठीक है, और एक हम लोग कह सकते हैं कि 3 7 या 3 4 7 8 से मिलकर बना, 3 4 7 8 से मिलकर के बना। तो ये कितने हो गए, 1 2 3 4। मैंने यहाँ 20 में 4 और जोड़ने हैं, 10 और 10 कितने हो गए, 20, 20 + 4 = 24 ट्राइंगल हो गए। यही हमारा राइट आंसर हो जाए। बोलो क्लियर हो गया क्वेश्चन? क्लियर है, समझ आ गया, हाँ या ना? जल्दी से बताओ भाई। तो ऐसे ही आकृतियों में आप लोग ट्रायंगल बड़े ही आसान तरीके से काउंट कर सकते हैं। यस और नो, यस और नो। मैं फिर आगे बढ़ता हूं भाई। अब मैं, बचपन में आपने ना साड़ी की डिजाइन बनाई होगी एक, उसकी शुरुआती जो चीजें होती हैं, 9 क्वेश्चन हो गए। शुरुआती जो चीजें होती हैं वो बनाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। साड़ी की डिजाइन मेरे को आज तक नहीं बनानी आई, बचपन में बनवाते थे टीचर, लेकिन ठीक से नहीं बना पाया कभी। देखो यार, जैसे कि ये एक आकृति होती है इसके अंदर, हालांकि इसमें देखो ना कई बॉक्सेस होते हैं, पर मैं एक ही बॉक्स बना रहा हूं। अच्छा, इसको पहले हटाते हैं, एक चीज समझना है। मान लो कि भाई ये एक आकृति मैंने दे दी आपको, है ना, इसके अंदर मैंने मैनुअली काउंट करवाने हैं कि कितने ट्राइंगल हैं। भाई आप लोग ट्रिक से काउंट कर सकते हैं वैसे तो, लेकिन मैं मैनुअली काउंट करवाऊंगा पहले। इस आकृति के अंदर बताओ कितने त्रिभुज हैं, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं, बताइए। क्वेश्चन नंबर है 11। इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं बताइए। ठीक है, इस आकृति के अंदर कितने त्रिभुज हैं? तो आपका कहना यह होगा कि सर हम सबसे पहले इन पे नंबर लिख लेते हैं। नंबर लिखा 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मैं यहां पे काउंट करना शुरू करता हूं। सबसे पहले एक फिगर से बनने वाले ट्राइंगल, एक फिगर से बनने वाले देखो, एक अलग, ये वाला ट्राइंगल अलग है एक, ठीक है, फिर दूसरी फिगर से एक बन रहा है, फिर तीसरी फिगर से एक बन रहा है, फिर चौथी फिगर से एक है, फिर पांचवी फिगर से एक है, फिर छठी फिगर से एक है, फिर सातवीं फिगर से एक है, फिर आठवीं फिगर से एक है। तो आठों फिगरों से कितने बन गए? 8 बन गए। तो 1 2 3 4 5 6 7 और 8। एक फिगर से बनने वाले कितने हैं? बोला सर 8 ट्राइंगल है। ठीक है जी, कितने हो गए? 8।
अब दो फिगर से बनने वाले ट्रायंगल काउंट करो कितने हैं। बोला दो फिगर से सर, बिल्कुल। देखो एक तो हमारा ये वाला हो गया 2 और 3, ठीक है, 2 और 3। सबसे पहले हमने 2 और 3 को काउंट कर लिया, 2 और 3, एक ये वाला हो गया। अब उसके बाद देखो एक ये है 4 और 5, ठीक है, अब है 4 और 5। उसके बाद एक है 6 और 7, एक है 6 और 7। उसके बाद एक है आपका 1 और 8, 1 और 8, 1 और 8, कितने हो गए देखना, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। उसके बाद और आगे बढ़िए तो आप लोग ध्यान देंगे कि यहां से 3 फिगर से बनने वाले और हैं नहीं, और कितने फिगर से बनने वाले हैं, तो यहां 4 फिगर से बनने वाले और हैं। कितने फिगरों से, 4 फिगर से। कौन कौन से, कोई सा भी एक उठाओ। सबसे पहले मैंने कहा आप इसको उठा लें, ये वाला 1 6 7 8, 1 6 7 8, 1 6 7 8, ये वाला, या 1 8 7 6 ऐसे भी कर सकते हो। 1 8 7 6, एक ये वाला हो गया। एक जो इधर था दोस्तों 1 7 8, मैंने आपको बताया 1 8 7 6। एक इसके बिल्कुल ऊपर की तरफ देखो 2 3 4 5, ये नहीं है, 2 3 4 5, 2 3 4 5, ठीक है, तो ये भी है 2 3 4 5, तो 2 3 4 5। अब आपने अभी ऐसे करके लाइन उठाई ना, अब ऐसे मत उठाओ, अब देखो ऐसे उठाओ यहां से, तो एक ये हो गया 8 1 2 3, 8 1 2 3, 8 1 2 3। उसके बाद आपने देखा जो हमने लाइन ऊपर की तरफ ली है वो नीचे ले लो, ये वाली, ये भी तो है एक ट्रायंगल, 4 5 6 7, 4 5 6 7, तो टोटल कितने ट्रायंगल हो गए, 1 2 3 4, 4 ये हो गए। अब मैं सबको जोड़ दूं तो भाई 8 4 12 और 4 16, तो टोटल ट्रायंगल की संख्या कितनी हो गई। बोला सर 16 आंसर में आ गए, 16 ट्रायंगल इस फिगर के अंदर है, ठीक है। ये तो था मैनुअली काउंट करने का तरीका। लेकिन अगर मैं आपसे ये पूछूं कि क्या इसमें कोई ट्रिक लगेगी, तो डेफिनेटली लगेगी। क्या करना है, जब भी आपके प्रश्न में कॉर्नर से कॉर्नर टच हो रहा हो, जब भी आपके प्रश्न में कॉर्नर से कॉर्नर टच हो रहा हो, तो आपको कुछ नहीं करना, जस्ट आपको सबसे बड़े वाले नंबर का 2 गुना कर देना है। 8 सबसे बड़ा नंबर है, तो अब इस 8 का आप 2 गुना कर देंगे तो 16 ट्रायंगल इसके अंदर आ जाएंगे। ये ट्रिक है, ये सब में काम करेगी जब तक कॉर्नर से कॉर्नर चारों टच होंगे, इस बिंदु पर बीच वाले पर चारों कॉर्नर मिल रहे होंगे, तभी ये आपकी ट्रिक काम करेगी। अदरवाइज एक भी लाइन अगर कॉर्नर पे टच नहीं करेगी तो फिर आपकी ये ट्रिक फेल हो जाएगी। मैं क्वेश्चन आपको करके दिखाऊंगा, चिंता मत करो भाई। देखो जैसे कि मैं एक क्वेश्चन और लेता हूं, मैं इसको कॉपी कर लेता हूं और यहां ले लेता हूं, ठीक है। आप मुझे बताना कि इसके अंदर कितने ट्रायंगल हैं, इस आकृति के अंदर बताओ कितने ट्रायंगल हैं, फटाफट बताओ। एक और फिगर मैं लेता हूं यहां पे से, इस आकृति के अंदर बताओ कितने फिगर हैं। करो जरा। बताओ भाई। तो आपने कहा सर यहां पे कॉर्नर से कॉर्नर टच हो रहा है, तो डेफिनेटली नंबर लिखो 1 2 3 4 5 और 6। सबसे बड़ा वाला नंबर 6, 6 का 2 गुना 12 ट्रायंगल इसके अंदर हो जाएंगे। आपने यहां भी यही चीज अप्लाई कर ली, 1 2 3 4 5 6, फिर 6 का 2 गुना 12, तो 12 ट्रायंगल कैसे हो जाएंगे। कोई ट्रायंगल है क्या, नहीं है, 12 ट्रायंगल नहीं होंगे। क्यों नहीं होंगे इसके अंदर, क्योंकि इसमें मेरे भाई कॉर्नर से कॉर्नर टच नहीं हो रहा। यहां से यहां कोई टच हो रहा है, नहीं टच हो रहा। तो अब इसके अंदर मैनुअली काउंट करना होगा। मैनुअली कैसे, देखो एक ये है, दूसरा ये है, तीसरा ये है, चौथा ये है, 4 हो गए, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे, अब हमें जरूरत होगी मैनुअली काउंट करने की। मैनुअली हम लोग अच्छे से सीख चुके हैं इसमें। देखो एक फिगर से बनने वाले, एक फिगर से 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, तो 4 तो यही हो गए। अब देखो दो फिगर से बनने वाले कितने हैं, 2 फिगर से बनने वाले हैं इसमें, 2 फिगर से बनने वाले नहीं होंगे एक भी। 3 फिगर से बनने वाले, 3 फिगर से बनने वाले जरूर हैं सर, 3 फिगर से बनने वाले जरूर हैं। कौन कौन से, देखो एक तो ये हो जाएगा। अब चाहो तो इनको भी नंबर दे सकते हो कुछ बड़े बड़े, मैं 4 के बाद ये 5 नंबर, ये 6 नंबर ऐसे देता हूँ।
तो एक तो 1 4 5 हो जाएगा, 1 4 और 5 हो जाएगा। एक हमारा 2 3 6 हो जाएगा, 2 3 6, दो ये हो गए, ठीक है, दो ये हो गए। तो और भी बन सकते हैं क्या इसमें, देखना जरा, कोई और बन जाएगा क्या? नहीं, और कोई नहीं बन सकता। तो केवल यहाँ 4 और 2 6 ट्राइंगल हैं। तो आप लोगों की जो ट्रिक थी वो फेल हो चुकी है पूरे तरीके से। इसमें 12 नहीं हो सकते, इसमें 12 कैसे करोगे आप, कॉर्नर से कॉर्नर टच नहीं है। इसीलिए कह रहा हूं कि अधूरा ज्ञान विष के समान। अधूरा ज्ञान मत लीजिए, अगर अधूरा ज्ञान लेंगे तो वो जहर है एक तरीके से, और कुछ नहीं है। ये 12वां क्वेश्चन, ये 13वां क्वेश्चन। ठीक है भाई, इतना क्लियर हो गया। आ गया समझ में? अब मैं आपको एक और फिगर देता हूं, बहुत छोटी सी। अब बताना उसमें कितने ट्राइंगल हैं। इसी को थोड़ा छोटा कर लेंगे। अगले पेज पे ही करते हैं। देखो भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। मैंने कहा एक आकृति बनी हुई है, ये वाली मान लो, और इसमें जो लाइन खींची हुई है वो ये है। इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं। एक और मैं फिगर बताता हूं आपको, इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं। इसमें से ये हटा दो, बताओ जरा। अगर इनमें आकृतियां काउंट करनी हो हमें, तो हम लोग क्या करेंगे भाई, वही पुराना लॉजिक, अगर नहीं जानकारी तो। बोला सर 1 2 3 नंबर दे लो, सबसे बड़े नंबर का 3 दूने 6 कर लो। बोला 6 ट्राइंगल है, ये आंसर हो जाएगा। लेकिन मैं पीछे से क्या बोलूंगा भाई, ये गलत है। मैं ये बोलूंगा ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आप लोग देखिए यहाँ पे कॉर्नर से कॉर्नर टच नहीं हो रहा ऊपर तक। तो अब इसके अंदर कितने त्रिभुज हैं? तो एक फिगर से बनने वाले त्रिभुज काउंट करो सबसे पहले तो। बोला सर 1 2 भी है, एक ट्राइंगल ये रहा, एक भी है और 3 भी है। तो एक भी है, 2 भी है और 3 भी है। तो 3 ट्राइंगल तो ये हो गए। अब आ जाओ दो फिगर से बनने वाले। अब आ जाओ दो फिगर से बनने वाले। तो दो फिगर से बनने वाला केवल एक है, ये वाला 1 और 4। कौन सा? 1 और 3, सॉरी, 1 और 3। तो ये एक ये हो गया। और कोई बन सकता है क्या? नहीं। तो टोटल कितने हो गए इसमें? टोटल हो गए 3 और 1 4 ट्राइंगल। तो 4 ट्राइंगल हमारा करेक्ट आंसर है। तो 6 गलत है। क्यों क्यों गलत है? क्योंकि कॉर्नर से कॉर्नर टच नहीं कर रहा है। ऐसे हम लोग यहाँ अगर उस ट्रिक से करते तो 1 और 2, सबसे बड़ा वाला नंबर 2, 2 गुणा 2, 4 ट्राइंगल इसका राइट आंसर होता। लेकिन कब होता? जब कॉर्नर से कॉर्नर टच कर रहा होता। लेकिन दोस्तों इसमें कॉर्नर से कॉर्नर टच नहीं कर रहा है। तो एक फिगर से बनने वाला 1 और 2 है। देखो, एक ये वाला हो गया 1, और एक ये हो गया 2। केवल इसके अंदर 2 हैं। तीसरा मुझे बता दो कहाँ से निकल रहा है। तीसरा मुझे बता दो। तो यहाँ केवल कितने हैं? 2 आंसर हो जाएगा। टोटल अगर मैं पूछूं तो आपसे कितने घने हैं, सॉरी घन नहीं, कितने ट्राइंगल हैं? तो 2 ट्राइंगल इसका राइट आंसर हो जाए। बताना जरा, सही है गलत है? बताओ, सही है गलत है? आ गया समझ में? कोई दिक्कत है यहाँ तक किसी को? फटाफट बताओ। सारे के सारे क्वेश्चंस को आप लोग इजीली कर सकते हैं, नहीं कर सकते? हम्म, बताओ। अब फिर उसके बाद में जैसे कि हमने ये आकृतियां बनाई हैं, तो इनमें ट्रिक काम करती है डेफिनेटली, कॉर्नर से कॉर्नर टच है तो। लेकिन क्या केवल ट्रिक से काम हो जाएगा? नहीं हो सकता ना यार। देखो क्यों नहीं हो सकता, बोला सर बताना क्यों नहीं हो सकता। देखो इसलिए नहीं हो सकता कि मैंने ये एक यहाँ पर फिगर बनाई, और इस फिगर को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। ये लीजिए, मैंने इसे 2 पार्ट में बराबर हिस्सों में डिवाइड कर दिया। डिवाइड करने के बाद मैंने यहाँ कॉर्नर से कॉर्नर टच कर दिया, यहाँ भी कॉर्नर से कॉर्नर टच कर दिया, फिर यहाँ भी कॉर्नर से कॉर्नर टच कर दिया, और यहाँ भी कॉर्नर से कॉर्नर टच कर दिया। ध्यान रखना। एक और इसकी मैं कॉपी कर लेता हूँ यहाँ पे। लेकिन इसमें एक लाइन और एक्स्ट्रा ऐड कर देता हूँ मैं यहाँ पे।
इसके अंदर आप लोग ये वाली लाइन ले लो, कोई दिक्कत नहीं है। इनमें बताओ भाई कितने ट्राइंगल हैं। चलो करो भाई, सारे के सारे क्वेश्चन, तीनों में थोड़ा थोड़ा अंतर है, आप लोग देख लेना। देखो इस वाले क्वेश्चन के अंदर ये वाली लाइन दे रखी है, ठीक है, ओके, और इस वाले क्वेश्चन के अंदर भी ये लाइन दे रखी है। तो इन दोनों क्वेश्चनों को हम लोग बाद में करेंगे, पहले हम करेंगे सिंगल वाले क्वेश्चन को, सिंगल वाले क्वेश्चन को। तो आपको क्या करना है, बोला सर ये देखो एक यहां से यहां तक वही चीज बन गई, कॉर्नर से कॉर्नर टच, ये यहां से यहां, यहां से यहां, ठीक है ना। बोला सर बिल्कुल ठीक कर रहे हो। तो दो पार्ट में डिवाइड है, दोनों पार्ट्स के नंबर मैंने यहां लिख दिए, 1 2 3 4 5 6। आपने सबसे बड़े नंबर का 2 गुना करा तो 6 दूने 12 इधर हो गए। फिर आपने इधर भी लिखा 1 2 3 4 5 6, 6 सबसे बड़ा नंबर है, तो यहाँ भी मैंने 6 का 2 गुना करा, 12 हो गए, और 12 को दोनों को जोड़ लिया, तो 12 + 12 बराबर 24 हो गए। लेकिन दोस्तों ध्यान रखना, 24 इसका राइट आंसर नहीं है, क्योंकि ये अकेली आकृति थोड़ी है, इसमें दो आकृतियां ऐड हैं। दो आकृतियां जब ऐड होती हैं तो यहां से दो नए त्रिभुज बनते हैं, तो नए त्रिभुज बनते हैं। तो देखो एक तो यही हो गया आपका नया त्रिभुज, एक, और एक देखो ये वाला हो गया उल्टा करके यहाँ पे, तो दो त्रिभुज और हो गए, 24 और 2 26 आंसर हो गया। और ध्यान रखना ये दो त्रिभुज नए कब बनते हैं ऐड होने पर, जब आकृति, जब आपकी जो लाइन है वो सीधी स्ट्रेट लाइन नीचे ना हो, बीच में सीधी लाइन ना हो, तो दो नए बनते हैं। एक आकृति को जोड़ने से दो नए बनते हैं, एक आकृति को जोड़ने से दो नए बनते हैं। समझ गए मेरी बात को। लेकिन जब ये लाइन इस तरीके से खिंची हुई हो, तो यहां पर देखना 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, तो सबसे बड़े नंबर कौन से हैं, 6, तो 6 का 2 गुना करा 12, 6 का 2 गुना करा तो 6 दूने 12 तो यहाँ आ गए, और यहाँ भी 6 का 2 गुना करा, 6 दूने 12 यहाँ आ गए, तो 12 और 12 दोनों को जोड़ लिया, तो 12 + 12 बराबर 24 हो गए। सर नए कुछ बनेंगे, नए कुछ बनेंगे, यस बनेंगे। एक तो ये वाला बनेगा बड़ा वाला एक, और एक बनेगा ये दो, लेकिन बच्चे यहाँ पे दो और बनेंगे, दो तो ये बन ही गए नए, अब दो और बनेंगे, कौन से, देखो एक ये वाला एक, और एक ये वाला दो। तो जब इस तरीके से लाइन यहाँ पर बीच में और खिंची हुई हो तो चार नए बन जाते हैं, लाइन नहीं खिंची हुई हो तो दो नए बनते हैं, तो चार और नए बन गए, 24 और 4 28 आंसर होगा। फिगर लगभग लगभग दोनों एक जैसी हैं, लेकिन यहाँ क्योंकि ये वाली लाइन नहीं है इसलिए यहाँ पे चार नए नए नहीं बने। ये लाइन होती तो ये दो की जगह चार नए बनते, ये दो की जगह चार नए बनते, ठीक है। अब आप लोग फटाफट से इसका आंसर करो क्या है। ये क्वेश्चन आप लोग देखिए, यहाँ से 14 के बाद में ये 15वां था, 15 के बाद में ये 16वां क्वेश्चन है, ये 17वां क्वेश्चन है, और ये 18वां क्वेश्चन है। फटाफट से आप इस प्रश्न का आंसर कीजिए और बताइए कि आंसर क्या होने वाला है। अब इसी की आकृति को थोड़ा सा हम लोग बड़ा करने की कोशिश करते हैं। पहले इसको करो फिर इसको करना। ऊपर वाले को करो आप, जब तक मैं इसे सेट करता हूँ।
तो भाई करो जल्दी से। ध्यान रखना ये वाली लाइन अगर आ जाए, ऐड हो जाए, तो 4 नए बनते हैं, और ये वाली लाइन हट जाए तो 2 नए बनते हैं बस। अब जैसे मैं इस वाली आकृति में देखूंगा तो मैं देख रहा हूं यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 और 1 8। 8 दूने 16 यहाँ है, 16 यहाँ है, 16 दूने 32, और 32 में मेरे दोस्तों हम लोग 4 और ऐड कर देंगे। 4 कौन से? एक ये वाला 1, और एक ये वाला 2, और ये 3, और ये 4। 4 नए ऐड कर देंगे। मैंने बताया बार बार आपको कि ये वाली लाइन आ जाए तो 4 और नए ऐड करते हैं। तो 32 ये हो जाएगा आपका कितना? 36 आंसर हो जाएगा। 36। 28 कैसे है बताना यार। इसका आंसर तो 36 है, कोशिश करो ना करने की। 36 36 36 32, अरे 32 भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। तो अलग वाले काउंट मत करना है ना, इनकी जरूरत क्या है, हैं? चलो आगे देखो मेरे प्यारे साथियों, यहां पर ध्यान दीजिए। तो अभी हम लोग देखेंगे यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 का दोगुना 16, 16 16 16, तो 16 दूने 32, 32 दूने 64, टोटल हमारे 64 तो ये हो गए। अब देखो एक तो यहाँ पे नया बना है, एक यहाँ नया बना है, एक यहाँ नया बना है, तो 4 यहाँ नए होंगे, 4 यहाँ नए होंगे, 4 यहाँ। 4 4 दूने 8, 4 3 12 नए हो गए ये। 4 और 2 6 7, 76 आंसर हो जाएगा। देखा कितना जल्दी कर दिया हमने। कब करा ये जल्दी? जब हमें पता लग गया कि यहाँ ट्रिक के साथ साथ मैनुअली भी काउंट करने हैं, और मैनुअली अगर ये सीधी लाइन इस तरीके से हो तो 4 नए बन जाते हैं, और अगर ये लाइन ना होती तो ये 4 4 की जगह 2 2 बनते, और यहाँ पे हमारी संख्या भी कम हो जाती। जैसे मैं एक क्वेश्चन और करके दिखा दूंगा आपको। आप बताइए मुझे, क्या आप इस बात को समझ पाए या नहीं समझ पाए? यस और नो, बस इतना मुझे बताइए। बस इतना मुझे बताइए कि सर हम समझ गए या हम नहीं समझे। जल्दी बताएं, फिर हम आगे बढ़ते हैं दोस्त, नेक्स्ट अपने सेशन की ओर अग्रसर होते हैं, कंटिन्यू करते हैं। अब किसी चीज़ की चिंता मत करो, पीडीएफ सारा कुछ मिलेगा आपको, स्टडी मटेरियल सब कुछ मिलेगा। एक बार फिर से बता दो, फिर से बताने की बात यह है सिर्फ कि जो हमारे बॉक्सेस में नंबर हैं, अगर कॉर्नर से कॉर्नर टच कर रहा है तो सबसे बड़े वाले नंबर का 2 गुना कर देंगे, उसमें आ जाएगा। लेकिन जब 2 आकृतियां आपस में जुड़ती हैं और वो सीधी इस लाइन के साथ जुड़ी हुई हैं, तो एक आकृति के जुड़ने से 4 नए बन जाते हैं, और अगर ये वाली लाइन ना हो तो नए 2 ही बनते हैं। ठीक है, बस मैंने ये काउंट कर दिया। अगर 8 दूने 16 यहाँ है, तो यहाँ भी मैं 1 2 3 4 5 6 7 8 करूंगा, 8 दूनी 16, यहाँ भी 8 दूने 16, यहाँ भी 8 दूने 16, 16 चौके 64 होते हैं। 4 4 4 नए बन गए, क्योंकि एक आकृति को जोड़ने से 4 नए बनते हैं। यहाँ 3 आकृतियां आपस में जुड़ी हुई हैं, 4 3 12, 64 और 12 76 आपका आंसर आ जाएगा। 12 नए कैसे बने? 12 नए ऐसे बने, देखो ध्यान दो। 12 नए बने हैं ऐसे, देखो एक तो हमारा ये हो गया एक, ठीक है, ध्यान रखते रहना, काउंट करते रहना। 1 2 3 4, ठीक है। उसके बाद देखो 5 6 7 8 9 10 11 12, ये रे 12 नए। हम्म? आप खुद तो प्रैक्टिस करना बैठ के, सारे काम यहीं पे करवा लोगे? हाँ भाई, सारे काम यहीं करा लोगे, घर पे भी थोड़ी बहुत तो प्रैक्टिस करोगी, तो वहां पे सब चीजें समझ में आने लग जाएंगी। क्वेश्चन हो गए कितने? 18 के बाद ये 19वां क्वेश्चन था। अब चलो 20वां क्वेश्चन और लिखो। 20वां क्वेश्चन और लिखो। 20वां क्वेश्चन क्या है? ये है 20वां क्वेश्चन। इसमें बताना कितने ट्रायंगल हैं। इसमें बताओ कितने त्रिभुज हैं, बताओ चलो। इस क्वेश्चन को करो, कितने ट्रायंगल हैं इसके अंदर।
इसके अंदर मैं ये वाली लाइन और डाल देता हूं। अब ध्यान रखना, इनमें से दोनों में से किसी भी प्रश्न के अंदर ये वाली लाइन नहीं है। ये वाली लाइन नहीं होगी तो दो ही नए बनेंगे, चार मत नहीं, मत बता देना। ये वाली लाइन नहीं है तो दो ही नए बनेंगे, चार नहीं बनेंगे नए। बताओ फिर कितने त्रिभुज हैं इसके अंदर, बताओ। बड़ा सिंपल है, कॉर्नर से कॉर्नर टच हो रहा है, 1 2 3 4, सबसे बड़ा नंबर 4, 4 प्लस 4 यहां होंगे, 4 यहां होंगे, 4 यहां, 4 चौके 16, 16 ट्राइंगल तो यही हो गए। उसके बाद एक देखो ये नया बना यहाँ पे, एक यहाँ नया ये जुड़ा है, एक यहाँ जुड़ना है। एक को जुड़ने से कितने नए बनते हैं, दो, दो यहाँ होंगे, दो यहाँ होंगे, दो यहाँ होंगे। आपके 6 और जोड़ दो, 6 और 6 12, 2 22 ट्राइंगल इसके अंदर है। बताओ समझ आ गया नहीं आ गया? क्यों जुड़े हैं ये नए दो दो? तो देखो भाई इसलिए जुड़े हैं कि एक तो ये वाला हो गया और एक ये वाला होता है, दो नए बनते हैं केवल। अगर भाई साहब यहाँ पे ये लाइन होती ना, ये वाली लाइन, तो यहाँ देखो ना, फिर ये वाला नहीं बन जाता एक दोनों से जुड़ के, एक इधर वाले से एक इधर वाले से, दोनों से जुड़ के एक बन जाता है ये रहा। इसलिए मैंने ये नया बताया है, नया इसलिए बनता है। अब यहाँ देखोगे आप, सेम सिचुएशन सेम तरीका, 1 2 3 4 5 6, सबसे बड़ा नंबर 6, 6 का 2 गुना 12, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12, यहाँ 12 चौक 48, 48 ट्राइंगल तो यही हो गए। और फिर देखो एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, एक यहाँ से जुड़ा हुआ है, सीधी लाइन नहीं है। अगर सीधी लाइन होती तो 4 नए बनते, लेकिन अब 2 नए बनेंगे, 2 2 2, 6 और जोड़ दो, 6 दूने 12, 13 14 के 4, 4 और 1 5 54, यही करेक्ट आंसर है इसका। आ गया समझ में? बोलो, क्लियर हो गया? 4 के 2 गुने, अरे मैं प्रभु महाराज, मैं ये कभी ये बता रहा हूं आपका कि आप इस बीच वाले का 2 गुना करो? कहाँ बताया मैंने, बताओ? मैंने कहीं बताया इसका 2 गुना करो? मैंने कहाँ बताया, बताओ? बीच वाले का 2 गुना करना कहीं बताया तुम्हें? कहीं भी मैंने बीच वाले का 2 गुना? अब यहाँ पे मैंने बताया आपको कि जब दो आकृतियां आपस में जुड़ रही हैं तो 4 नए बन रहे हैं, 4 का 8 किया है कहीं? बीच वाली आकृति का ही तो 2 गुना करना है, कि सबका ही 2 गुना कर दोगे? ध्यान से थोड़ा सा इधर फोकस बना के रखो, पूरा ध्यान इधर। कैसी बात कर रहे हो आप कि सर ने आपने इनका 2 का 2 गुना क्यों नहीं किया? क्यों करूंगा 2 गुना यार? अच्छा इनका कह रहे हो आप लोग, इसका 2 गुना क्यों नहीं किया? हाँ ये ठीक है, ये ठीक है। देखो 4 सबसे बड़ा नंबर है, 4 का 2 गुना डायरेक्ट लिख लो ना, 8 8 8 8, ये ठीक है। सॉरी, ये आपने कहा था, ये ठीक है। उसका 4 का 2 गुना नहीं करेंगे, इसका 2 गुना करेंगे, सॉरी। तो 8 दूनी 16, 16 दूने 32, 32 और 6, 32 और 6 38 आंसर होगा। ये ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आप लोग चीजों को पकड़ना सीखिए, इसी तरीके से क्वेश्चनों को पकड़ना सीखिए। वेरी गुड, ठीक है। हाँ मैं समझ गया अब आपके, मुझे लगा कि आप लोग इन 4 की कह रहे हो जो बीच में 4 आते हैं, है ना? ये 4 का 2 गुना मत कर देना, गड़बड़ हो जाएगी। ये ठीक है, वो तो बाई मिस्टेक हो गया है, लिख गया गलत, कोई दिक्कत नहीं, वो तो आप कर ही लोगे, इतना तो सब जानती हो यार, तेज हो तुम। 21वां क्वेश्चन, बताओ मुझे जितना पढ़ाया है, अगर मैं ये पूछूं आपको 100% में से कितना प्रतिशत आपको समझ में आया, तो आप 100 में से क्या आंसर करेंगे बताइए? और आज मैं सेशन को इतना ही रखूंगा। इसके बाद अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट अभी तक मुझे अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं, हालांकि यूट्यूब पे बाद में रिकॉर्डेड फॉर्म में जाएगी क्लास, तो अगर आप मुझे यूट्यूब पे देख रहे हैं और आप मेरे साथ रेगुलर जुड़ना चाहते हैं, आपका मन है कि मुझे तो विवेक सर से कंप्लीट रीजनिंग पढ़नी है, फिर चाहे मैं किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ, चाहे वो एसएससी है, रेलवे है, या पुलिस है, या इवन कोई भी एग्जाम है, आप अगर एडवांस लेवल तक रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं और मेरे साथ कंटिन्यू जुड़ना चाहते हैं, तो कंपटीशन गुरु ऐप आप प्ले स्टोर से डाउनलोड करेंगे और वहाँ पे पेड कोर्स के सेक्शन में जाएंगे, तो आपको बहुत सारे स्पेशल बैचेस वहाँ पे दिख जाएंगे। जैसे आप लोग यहाँ पर 3 बैचेस अभी मेरे देख रहे हैं बिल्कुल स्क्रीन के ऊपर, हालांकि और भी बहुत सारे बैच हैं, आप लोग देख सकते हैं। सबसे पहले आप रीजनिंग का स्पेशल बैच लेना चाहें तो ये 1199 रुपये का बैच है, लेकिन आज इस पे अभी डिस्काउंट चल रहा है। आप एक कोड लगाएंगे CG50, तो आपको इस पे 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा। तो इसकी जो फीस 599 हो जाएगी,
तो आप लोगों को 50% का इस पर छूट मिल जाएगी, आप ले सकते हो। हिंदी स्पेशल भी मैं पढ़ाता हूँ, तो आप हिंदी का बैच भी ले सकते हैं। वैसे 999 फीस रहेगी, लेकिन फिलहाल वही CG50 आप कोड लगाएंगे तो आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, केवल 499 फीस रहेगी। ऐसी SSC GD की अगर आप लोग तैयारी कर रहे हैं तो SSC GD वालों के लिए भी सुनहरा अवसर है, ठीक है। तो उसके लिए आप लोग क्या है, केवल और केवल आज 399 में ये बैच एनरोल कर सकते हैं। वैसे इसकी जो बैच की फीस रहेगी वो 799 रहेगी, लेकिन वही CG50 आप कोड लगाएंगे तो आपको ये 399 में मिल जाएगा। इन सभी बैचेस की खासियत ये है कि हर कोई जो है वो बैच की वैलिडिटी रखता है 1 साल, लेकिन मैंने यहाँ एप्लीकेशन में 2 साल की वैलिडिटी यहाँ पे दी है। तो अगर आप 2 साल तक इन क्लासेस को कितनी भी बार देख सकते हैं, और हम लोग बहुत बेहतरीन तरीके से कंटेंट प्रोवाइड करवाते हैं। हंसी मजाक के साथ साथ में चीज़ें बहुत जेन्युइन होती हैं। ऐसा नहीं है कि केवल हम मौज मस्ती के चक्कर में केवल आप लोगों को ना बेवकूफ़ बनाए, इस तरीके की हरकतें हम लोग नहीं करते हैं। बहुत सारी जगह मैंने देखा है कि बैच तो आपको मिल जाएंगे 100-100 200 रुपये में भी, लेकिन वो काम के नहीं होते हैं, वो बिल्कुल थर्ड क्वालिटी है, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। बिल्कुल, आप तो अर्चना जी पेड स्टूडेंट हैं, आप सारे के सारे पेड हैं, क्योंकि ये तो रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएगी यूट्यूब पे, अभी तो ऐप पे चल रही है, ठीक है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। बाकी कोई भी जानकारी आपको लेनी है आप ले सकते हैं। एक बहुत ही खूबसूरत सा और मैं आप लोगों को वेबसाइट या अपने एप्लीकेशन के बारे में बता दूं कि अगर आप किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और आप मॉक टेस्ट देना चाहते हैं, प्रैक्टिस सीट या आप प्रैक्टिस टेस्ट देना चाहते हैं, मॉक टेस्ट ही कहते हैं उनको, आप देना चाहते हैं, तो हमारी एप्लीकेशन में एक सेक्शन है, एक ऑप्शन है टेस्ट पास का। टेस्ट पास का ये केवल 39 रुपीज इसका चार्ज है, यानी कि 39 रुपये। 39 रुपये में आपको बहुत सारे टेस्ट सीरीज मिल जाएंगे। ये नहीं कि आपको यूपी पुलिस के लिए अलग लेना होगा, राजस्थान पुलिस के लिए अलग। इसमें कम से कम बता रहा हूँ 100 से भी अधिक पोस्ट के लिए कंप्लीट 39 में आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, CGL का दो, CPO का दो, सारे टेस्ट फ्री हो जाएंगे आपके लिए, और बड़े जेन्युइन और अपडेटेड कंटेंट के साथ ये डले हुए हैं। 39 रुपीज़ बहुत कम फीस है, बहुत ज़्यादा नहीं है, आप इसको ले सकते हैं। शुक्रिया आप सभी का, आज के लिए इतना ही रखूंगा। PDF के लिए मैं आपको बता देता हूँ, PDF आपको ये पेड क्लास की PDF आपको आपके एप्लीकेशन के सेक्शन माई कोर्स में जाएंगे, उसके बाद रिकॉर्डेड सेक्शन में जाएंगे, तो जहां से वीडियो प्ले होता है उसी के बराबर में ये PDF डल जाएगी, और क्लास नोट्स के सेक्शन में आपके हैंड रिटन क्लास नोट्स के सेक्शन में क्लास नोट्स मिल जाएंगे। इन बैचेस से संबंधित कोई भी जानकारी आपको चाहिए, कोई भी आपको डाउट है, तो मैं एक नंबर आपको प्रोवाइड करवा देता हूं, आप उस नंबर पे जरूर से व्हाट्सएप के थ्रू या कॉल के थ्रू संपर्क कर लेंगे, तो आपको जो है वो सारे डाउट क्लियर कर दिए जाएंगे। नंबर है 9716818470। इस पे आप लोग व्हाट्सएप भी कर सकते हैं, कॉल भी कर सकते हैं। इनकेस अगर कॉल नहीं रिसीव हो पाता है आपका, तो आप लोग व्हाट्सएप जरूर कर देना, तो आपका व्हाट्सएप पे रिप्लाई जरूर मिल जाएगा। लेकिन कोई भी गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, नमस्ते इस तरह के जो है मैसेज ना भेजें, क्योंकि बहुत सारे मैसेज आते हैं, तो जिन स्टूडेंट के जेन्युइन डाउट होते हैं उनको भी रिप्लाई नहीं मिल पाता है। रीना गुड मॉर्निंग। चलिए, आज के लिए इतना ही। शुक्रिया, नमस्ते, राम राम, जय हिंद, वंदे मातरम साथियों।